Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं फ्रॉड की दुनिया के बेताज बादशाह हर्षित मेहता के बारे में। दोस्तों, हर्षित मेहता एक ऐसे व्यक्ति थे जो शेयर मार्केट के सबसे बड़े फ्रॉड के लिए जाने जाते थे। एक बार फिर वो उनके ऊपर बनी वेब सीरीज के चलते सुर्खियों में हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्टॉक ब्रोकर हर्षित मेहता के बारे में। तो अगर आप भी हर्षित मेहता की लाइफ और लाइफस्टाइल वीडियो जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। हर्षित मेहता का रियल नेम हर्षित शांतिलाल मेहता है और इनका निकनेम है बिग बुल। हर्षित मेहता का जन्म 29 जुलाई 1954 को पासवेरी गुजरात में हुआ और 31 दिसंबर 2001 को दिल का दौरा पड़ने की वजह से इनका देहांत हो गया था और उस समय इनकी उम्र 47 साल थी। और अगर इनके प्रोफेशन की बात करें तो हर्षित मेहता प्रोफेशन से एक स्टॉक ब्रोकर थे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हर्षित मेहता के करियर की। तो ग्रेजुएशन के बाद हर्षित ने लो लेवल जॉब्स की जैसे गारमेंट्स। कुछ समय बाद हर्षित को द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में एज अ सेल पर्सन की जॉब मिल गई थी और यहाँ हर्षित को स्टॉक मार्केट की पूरी जानकारी हो गई थी और बहुत ही कम समय में इन्होंने स्टॉक मार्केट की सारी बारीकियों को अच्छी तरह से समझ लिया था। और आगे चल के इन्होंने 1994 में अपनी खुद की कंपनी शुरू कर दी थी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में मेंबरशिप भी ले ली थी। 90s के दशक में आते आते हर्षित को पहचान मिलनी शुरू हो गई थी। लगभग हर न्यूज़पेपर में हर्षित का चेहरा दिखाई देने लग गया था। माना जाता है कि अगर हर्षित किसी शेयर को खरीद लेते थे तो बहुत ही तेजी से उसकी कीमत बढ़ जाती थी। इसी प्रकार हर्षित ने एसीसी कंपनी के शेयर खरीदे जिसकी कीमत उस समय 200 रुपए थी, जो कि बाद में सीधे बढ़कर 9000 हो गई थी। लोग इनकी सफलता का राज जानने की कोशिश भी करते रहते थे कि आखिर हर्षित ऐसा कैसे करते हैं कि उनके शेयर खरीदने के बाद शेयर कैसे महंगे हो जाते हैं। और दोस्तों, एक समय आया जब टाइम ऑफ इंडिया की रिपोर्टर सुचिता दलाल ने हर्षित का भांडा फोड़ ही दिया। इसके बाद सुचिता ने राइटर देवाशीष के साथ मिलकर हर्षित पर द स्कैम के नाम से एक बुक लिखी। एक लंबे समय से सुचिता हर्षित मेहता के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रही थी और आखिरकार उन्हें 1992 को सफलता मिली गई। सुचिता को खबर मिली कि हर्षित मेहता 15 दिन के लिए बैंक से लोन लेता है और 15 दिन बाद उस लोन को चुका देता है। हालांकि इस समय हर्षित अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करता था। हर्षित की बैंकिंग सिस्टम में काफी जान पहचान थी। हर्षित को कभी शेयर मार्केट के लिए पैसे की कमी नहीं पड़ती थी। इन्होंने इस पैसे को मार्केट में लगाया और करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाया। हर्षित का लाइफस्टाइल एकदम से बदल गया था। भारत में अब शेयर मार्केट तेजी से इंप्रूव हो रही थी, लेकिन एक समय ऐसा आया कि शेयर मार्केट का काम बिल्कुल डाउन हो गया, जिसके चलते हर्षित मेहता बैंकों का पैसा चुकाने में नाकाम हो गया। दोस्तों, इसके बाद वो दिन आया जब हर्षित मेहता कांड टीवी और न्यूज़पेपर में फैल गया। पूरे देश में हलचल मच गई और इस स्कैम की खबर अब तो पार्लियामेंट को भी हो गई थी। और इसके बाद इस मामले को सुलझाने के लिए एक टीम बनाई गई और दोस्तों, सीबीआई ने मामले की इन्वेस्टिगेशन करते हुए हर्षित मेहता के साथ उनके 2 भाइयों को भी गिरफ्तार कर लिया था और हर्षित मेहता के खिलाफ 70 से भी ज्यादा केस दर्ज हो चुके थे। और इसके बाद हर्षित मेहता ने मीडिया के सामने खुलासा किया कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव को 1 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। दोस्तों, हर्षित मेहता अपने पिछले मामलों से तो बार बरी हो गया था, लेकिन साल 2001 में उनको एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। इतना कुछ होने के बाद एक दिन ऐसा आया कि फ्रॉड की दुनिया के बेताज बादशाह हर्षित मेहता ने दुनिया को अलविदा कह दिया। हाँ जी दोस्तों, 31 दिसंबर 2001 में उनकी हार्ट अटैक होने की वजह से डेथ हो गई थी। अब बात करते हैं हर्षित मेहता के हाउस की। तो दोस्तों, हर्षित मेहता अपनी फैमिली के साथ मुंबई के एक अपार्टमेंट में रहते थे और उनके घर में हर तरह की सुख सुविधा थी। दोस्तों, उन्होंने इस घर को 30 करोड़ की मोटी रकम देके खरीदा था। रिपोर्ट के मुताबिक इनके अपार्टमेंट में एक थिएटर, गोल्फ जैसी सुविधाएं थी। उनके घर में कई तरह के लग्जरी रूम, ड्राइंग रूम और किचन थे और उसके साथ साथ उनके घर में प्राइवेट स्विमिंग पूल भी थे। अगर बात करें हर्षित मेहता की कार कलेक्शन के बारे में तो उनके पास एक से बढ़कर एक लग्जरी कार्स थी। तो उनके पास पहली कार थी लेक्सस LS 400 जिसकी कीमत 40 लाख रुपए थी और उनके पास एक प्रीमियर पेडमिनी कार थी जिसकी कीमत 2 लाख रुपए थी और उनके पास एक कार थी हिंदुस्तान कंटेसा क्लासिक जिसकी कीमत 5 लाख रुपए थी।
अब बात करते हैं हर्षित मेहता की इनकम के बारे में। तो दोस्तों हर्षित जिस भी शेयर में पैसे लगाते थे उसकी कीमत कुछ समय बाद बढ़ के दुगनी हो जाती थी और ऐसे ही शेयर में इन्वेस्ट करते करते हर्षित करोड़ों रुपए के मालिक हो गए थे और 1986 में हर्षित हर साल स्टॉक एक्सचेंज से 100 करोड़ रुपए कमा लेते थे। अब बात करते हैं हर्षित मेहता की नेटवर्थ की। तो दोस्तों साल 2001 में हर्षित मेहता की टोटल नेटवर्थ 9014 करोड़ रुपए थी। जी हाँ दोस्तों, वो साल 2001 में 9014 करोड़ की संपत्ति के मालिक थे। तो दोस्तों ये थी हर्षित मेहता की लाइफ और लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।